हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा दुबे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर ए सिनॉप्सिस। सो गाइस, इसके पहले हम लोग ने क्लास नाइन्थ का फर्स्ट पोयम जो कि है लाइफ, ये हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है और अब हम आ चुके हैं क्लास नाइन्थ के सेकेंड चैप्टर पे। सो गाइस, जैसे एक एक करके हम लोग क्लास नाइन्थ के थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स है सारे हम लोग फटाफट कवर अप करेंगे ताकि आप लोग पढ़ सको, ताकि आप लोग उसको सुन सको। ठीक है। सो गाइस, अब हम लोग ने आज के दिन मतलब ये सेकंड चैप्टर अभी चल रहा है, तो हो सकता है ये सेकंड चैप्टर को हम लोग को दो वीडियो बनाना पड़े बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। तो मे बी इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आएंगे। ठीक है। सो गाइस, इसके पहले हम लोग ने लाइव कंप्लीट किया, अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखो, वो समझ लो अच्छे से, उसके मीनिंग्स को जान लो और उसके बाद फिर ये वीडियो पे आओ। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर ए सिनॉप्सिस। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ए सिनॉप्सिस, द स्विस family Robinson. The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. So guys, ये The Swiss Family Robinson एक वेल नोन नॉवेल है। इसको बहुत लोग जानते हैं, इसको बहुत लोग ने पढ़ा है, इसलिए इसको बोला गया है वेल नोन। ठीक है। वेल नोन एडवेंचर नॉवेल है, ये एडवेंचर के ऊपर बेस्ड है ये नॉवेल। ठीक है। पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज हैव एंजॉय, बहुत सारी कंट्री के लोगों ने इसको एंजॉय किया है। हम इसी के साथ हमारी इंडिया भी ये नॉवेल को एंजॉय कर रही है। ठीक है। इट हैज आल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक्स नॉवेल्स एंड फिल्म। इसके अंदर ग्राफिक्स भी बने हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर एक फिल्म भी बना है। ठीक है। ए सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन के ऊपर ग्राफिक नॉवेल और उसके साथ साथ फिल्म भी बना है। ठीक है। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ और अब हम लोग जंप करते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। ठीक है। सो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, हाँ, और मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ाई कर रहे हो या फिर कौन सा भी सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रहे हो, अगर हमारे साथ टेक्स्ट बुक होगा तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस। बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया, साइंस 1 साइंस 2, तो उसके साथ टेक्स्ट बुक होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग को वो एकदम समझ में आता है। और ये तो स्टोरी है, इसके लिए तो और होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें वर्ड्स, काफ़ी सारे वर्ड्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो या फिर ये चैप्टर्स किसने लिखा है ये भी कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में पूछते हैं, तो इसी आप लोग मार्किंग लगा सकते हो। सो इसीलिए मैं आप लोगों को बस इतना बोल रहा हूँ कि अपने साथ टेक्स्ट बुक लेके बैठो और पॉसिबल है तो पेन पेंसिल रबर सब साथ में लेके बैठो। ठीक है। सो सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। द नॉवेल रिटन बाय स्विस क्लर्जीमैन जॉन डेविड व्यास। सो ये नॉवेल को किसने लिखा है? स्विस क्लर्जीमैन जॉन डेविड व्यास। ये एक ही है, बहुत बड़ा नाम है बट ये एक ही इंसान है। ठीक है। सो ये आप लोग फटाफट अंडरलाइन कर लो। इट्स नॉट जस्ट एन एडवेंचर, ये बस एडवेंचर नहीं है। तो ये क्या है देखते हैं। इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये एक नॉवेल नहीं है, ये हम लोग को टीच करता है, ये हम लोग को लेसन्स बताता है। अब कौन कौन से लेसन्स इसमें लिखे हैं? सबसे पहला लेसन लिखा है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भर। कभी भी हमको अपनी लाइफ में आत्मनिर्भर रहना चाहिए। ठीक है। आत्मनिर्भर रहना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों के भरोसे पे किसी दूसरे के भरोसे पे रहते तो वो हमारा काम अटक जाता है या फिर हमारा काम बिगड़ जाता है। मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार मेरा एक फ्रेंड था, ये रियल स्टोरी है। मेरा एक फ्रेंड था, थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर था। सो पेपर देने गया था। ठीक है। बोर्ड्स का पेपर देने गया, भाई गए मस्त ऐसा सीट नंबर लिखा था, बैठ गए बोर्ड्स का पेपर देने और पेपर हार्ड आया। तो मतलब हार्ड तो नहीं, नॉर्मल था, बट उनको पेपर में कुछ आया नहीं। मतलब बहुत सारा उन्होंने लिखा, बहुत कुछ ऐसा था उनको नहीं आया। सो एक उनका फ्रेंड था, उन्होंने बोला, उसने उसको इशारा दिया कि भाई रहने दे, मैं हूँ ना, मैं तेको बताता हूँ थोड़ी देर में, रुक जा, मेरा कंप्लीट हो जाए। सो वो बोला ठीक है ठीक है। तो ये क्या था, ये उस पर निर्भर हो गया।
कि अभी वो मेरे को बताएगा आंसर, तो वो ऐसे ही बैठ गया पेन लेके कि ठीक है अभी वो बताएगा, ऐसे ऐसे करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल गया, अब वो उसने इसको बताया ही नहीं। अब ये बेचारा पूरा हालत खराब हो गया, इनका पेपर भी बहुत खराब गया, तो इसके बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हुआ, फ्रेंडशिप में भी बोलते ना दरार आ गया। सो इसलिए हम लोग को कभी भी अपने आप पे निर्भर रहना चाहिए, कभी भी सेल्फ रिलायंस रहना चाहिए, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दूसरे के भरोसे रहेंगे तो काम ज़्यादातर बिगड़ ही जाता है, बनने के बदले काम बिगड़ जाता है। तो सेल्फ रिलायंस रहो, अपनी बुक्स खुद कंप्लीट करो, ना कि दूसरे से करो आप। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट था सेल्फ रिलायंस, दूसरा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब कभी भी हमारे लाइफ में डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। किसी काम के लिए, पढ़ाई के लिए, खेल के लिए, कोई भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, अगर हमारा उसमें दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन है, तभी वो काम को हम लोग कर सकते हैं। चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो, सब मतलब मन में जब हम लोग ला देंगे कि करना ही है, डिटर्मिनेशन आ गया मन में कि नहीं ये करना ही है, नहीं ये करना ही, ये करना ही, ये करना ही है, 80% लाना ही है, फिर उसको आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपने दृढ़ निश्चय किया, डिटर्मिनेशन। तो ये सब थोड़े बहुत यंग पीपल्स के लिए कुछ लेसन दिए इसमें। सेल्फ रिलायंस होगा, डिटर्मिनेशन होगा, लव फॉर योर फैमिली, अपने फैमिली से प्रेम करना चाहिए, अपने फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। सो दैट इज़ वन थिंग। कोऑपरेशन, सहयोग करना चाहिए। कभी हम मुसीबत में पड़ गए या फिर किसी तकलीफ में पड़ गए, तो एक दूसरे को इग्नोर किए बिना हम लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ कोऑपरेशन, सहयोग करना चाहिए। एंड प्रीडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का कभी भी सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक आप लोग समझ लो। अब इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो आपने लिया वो आपका एक रिसोर्स है, ठीक है, तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे? उसको कहीं भी फेंक के या फिर उसमें कुछ भी ऐसा आलतू फालतू ड्राइंग बना के, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है, तो उसमें हम लोग, टेक्स्ट बुक है हमारी रीडिंग के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे नॉलेज के लिए। सो दैट इज़ वन थिंग। ठीक है, सो रिसोर्सेज का हमको अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, ओवरऑल ये है। ठीक है, सो इट ऑल्सो हैज़ गुड लेसन्स रेलिवेंट, मैंने अभी बोला लेसन्स, एंड रेलिवेंट इन नेचुरल साइंस, गुड हस्बेंड्री एंड इवन मैथमेटिक्स। और ये नेचुरल साइंस में और अच्छी हस्बेंड्री में, गुड हस्बेंड्री में, और उसके बाद इवन मैथमेटिक्स में भी सब हेल्पफुल होता है। ठीक है, सो सो इसी के साथ हमारा सेकेंड पैराग्राफ भी खत्म हुआ। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पैराग्राफ। Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file. Actually ये सब जो स्टोरी है बड़ी बड़ी, ये कभी फैक्ट फाइल नहीं होती है, फैक्ट फाइल नहीं होती है, बट हम लोग को इससे सीखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो सीखना चाहिए, और असली लाइफ में हम लोग को उसको अप्लाई करना चाहिए। पूरी तरह से ये फैक्ट फाइल नहीं होती है, ऐसा यहाँ लिखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन, गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ इट स्टोरी। एक्चुअली क्या है पता, ये सिनॉप्सिस की स्टोरी ना बहुत बड़ी है, ये पूरा नॉवेल है, बट इसमें से छोटा सा पार्ट निकाल के हम लोग को अपने टेक्स्ट बुक में दिया है सेकेंड चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा आउटलाइन है। विलियम एलिजाबेथ एंड द चिल्ड्रन had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm. Storm का मतलब है तूफान। तो यहाँ पे किसका किसका नाम दिया? विलियम एलिजाबेथ। ये दो जन है, विलियम इज अ मैन एंड एलिजाबेथ इज अ वुमेन। ठीक है, सो विलियम एलिजाबेथ एंड द चिल्ड्रन हैड बीन ट्रेवलिंग। वो लोग शिप में ट्रेवल कर रहे थे जब शिप बहुत ही ग्रेट उसमें फंस गया था, मतलब क्या तूफान में फंस गया था, तब ये वो शिप में बैठे थे। ठीक है, द अदर पैसेंजर एविक्यूएटेड विदाउट देम। जितने अदर पैसेंजर थे वो सब इस तूफान में दूसरे बोट पे चले गए, बट उनको वहीं पे छोड़ दिया बड़े शिप में जहाँ बहुत तूफान था। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन है द अदर पैसेंजर, ये हो गया। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन, फिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस। ये तीन चार बच्चे हैं जिनका नाम है फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस। ये आप लोग मार्क कर लो, हो सकता है आप लोग को क्वेश्चन पूछ दे स्टार्टिंग में।
पैराग्राफ देखिए कि हु वाज द चिल्ड्रन ऑफ विलियम एंड एलिजाबेथ, सो यू शुड नो दिस आंसर, ठीक है। सो वेर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन, वो लोग बेचारे अकेले पड़ गए, अलोन उनको अब सर्वाइव करना था, ठीक है। दे वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड, the ship survived the night and the family found themselves within sight of a tropical desert island. नसीब से उनकी शिप पूरी रात भर ट्रेवल कर गई और वो लोग फिर सुबह उन्होंने खुद को सुबह कहाँ पे पाया, एक ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड में, ठीक है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ। अब वो लोग ने डिसाइड किया कि अब वो लोग को आइलैंड पे ही रहना है, ठीक है। और वो ट्रॉपिकल आइलैंड था, तो ट्रॉपिकल आइलैंड पे बहुत सारे चट्टान होते हैं, बट वो लोग चट्टान के उस पार देख सकते थे, उन लोग का आइलैंड प्रॉपर दिख रहा था, ठीक है। रीफ का मतलब होता है चट्टान, ये आप लोग लिख के ले लो, रीफ का मतलब होता है चट्टान, ठीक है। एक बार फिर बोलता हूँ, REEF, रीफ का मतलब होता है चट्टान, ठीक है। विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ ट्यूब्स, थोड़ी सी वो लोग ने मेहनत की और वो लोग ने एक बहुत ही अच्छा वेसल से एक बहुत ही अच्छा ट्यूब बनाया। अब ट्यूब का मतलब क्या होता है, उन्होंने ऐसा एक गोल सा पतीला बनाया, ठीक है। उन्होंने एक गोल सा पतीला बनाया जिस पतीले में वो लोग अपना कुछ सामान रखेंगे, ठीक है। देखते हैं अभी आगे क्या है। सो हाँ, आफ्टर दे with much effort they constructed a vessel out of tube, ठीक है। आफ्टर दे filled the tubes with food and ammunition, ठीक है। तब उन लोग ने उस ट्यूब्स को एम्यूनेशन से और फूड से भर दिया, एंड ऑल अदर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यूज एंड दे कुड सेफली कैरी। सो वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए जो जो कैरी कर सकते थे वो लोग ने वो ट्यूब्स में भर दिया, ठीक है। सो आगे देखते हैं क्या है। दे रोड टूवर्ड द आइलैंड, टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम्ड टर्क एंड ज्यूनो। अब यहाँ पे दो डॉग थे जिसका नाम था टर्क एंड ज्यूनो। स्वैम बिसाइड देम, स्विम करके उनके नजदीक आ गए, ठीक है। सो ये अंडरलाइन कर दो डॉग्स के नाम टर्क एंड जूनो। द शिप्स कार्गो ऑफ लाइफ स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, कारपेंट्री टूल्स, बुक्स, डिसेंबर्ड फाइनेंस एंड प्रोविजंस आर आल्सो सर्वाइव। अब इसमें से शिप में से कुछ चीजें थी जो सर्वाइव कर गई थी। अब वो क्या चीजें थी, इसमें था एक लाइफ स्टॉक, एक था गन तो आप लोगों को पता है, गन्स एंड पाउडर, कुछ पाउडर थे अलग अलग प्रकार के। कारपेंट्री टूल्स फॉर एग्जांपल था हथौड़ा था, खील था, ये सब कारपेंट्री। और उसके बाद चाकू बोल सकते हैं हम लोग, चाकू थे। और बुक्स, और उसमें कुछ बुक्स भी थे। डिसेंबर्ड फाइनेंस, डिसेंबर मतलब टूटा हुआ जिसका आधा भाग यहाँ हो आधा भाग वहाँ, एक फाइनेंस था, ठीक है। एंड प्रोविजंस हैड आल्सो सर्वाइव, कुछ खाने की चीजें भी सर्वाइव कर गई थी। प्रोविजंस मतलब खाने की चीजें, फूड्स भी कुछ सर्वाइव कर गई थी, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम अटैच्ड over the next few days William attached the floatable old kegs to one another and built a brow that curved around them. The family had landed successfully on the land. अब पूरी फैमिली सक्सेसफुली लैंड पे आ चुकी थी, मतलब मेन आइलैंड जहाँ था वहाँ पे पूरी फैमिली आ चुकी थी, ठीक है। दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफ्टेंड द फ्लोर विदाउट आर्म लोड्स ऑफ ग्रास, दे कट एंड स्प्रेड द सर्फ एज देयर बेड्स। अभी देखो इतना तो हमारा हो गया खत्म कि वो लोग शिप में थे, फिर शिप में वो लोग छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद वो लोग आए ट्रॉपिकल आइलैंड पे आए, फिर चट्टान को लोग ने तोड़ा, थोड़ा प्रॉपर उसको बनाया और फिर ट्यूब एक बनाया, और उसके बाद फिर वो लोग मेन आइलैंड पे पहुंच गए पूरी फैमिली। और उसके पहले वो दो डॉग्स भी आए थे, वो भी उनके साथ आ गए, ठीक है। तो इतना सब तो आपने समझ लिया। अब ये पूरी प्रॉपर एक स्टोरी है, तो इसको अपने माइंड में पूरा ऐसा मतलब इमेजिन करो कि वहाँ क्या क्या हुआ होगा। एक आइलैंड था और वहाँ पे फिर वो आइलैंड पे कुछ लोग थे, ऐसे मम्मी पापा थे, फिर उनके 3-4 बेटे थे, 2 कुत्ते थे। अब कुत्ते भी थे क्या बताओ बट थे वहाँ पे, कुत्ते भी थे। और उसके बाद कैसा अब सीन है वहाँ का, आप लोग को पूरा ऐसा सोचना है, एकदम दिमाग में डालना है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था और क्या क्या था, ठीक है। तो स्टोरी सुनने में वो मज़ा आने लगता है। ये तेलुगु की स्टोरीज बहुत अच्छे तो इसमें सुनने में आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोग फुल टू फुल इमेजिन करो
फिर उन लोग ने एक बहुत अच्छा सा बेड मेक किया, ठीक है। फिर बेड पे ग्रास कट करके लाए थे, वो सारे ग्रास डाल दिए, ठीक है। दे केम टू ग्रो ऑफ ट्रीज, वन ट्री ग्रू दैट लुक लाइक ग्राउट्स ऑन इट्स। और ये हम लोग का फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ है, ठीक है। दे केम टू ग्रो, हाँ ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ है। हम लोग सेकेंड पेज पे आते हैं, ठीक है। द फादर टोल्ड फ्रीज द ग्राउट्स वुड मेक एक्सीलेंट बॉल्स एंड स्पून्स एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स। अब ठीक है, ये ग्राउट्स का मतलब क्या होता है, लौकी होती है, लौकी। तो अब उसके पापा ने क्या बोला पता है, अब ये लौकी से हम लोग कुछ सामान बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, अब वो मैं भूला नहीं हूँ, वो मैंने बोला है। वो लौकी का मतलब क्या होता है, दे केम टू ग्रो ऑफ ट्रीज, वन ट्री ग्रू अप लुक लाइक, एक ट्री था वो बहुत बड़ा हो गया था, सो उसमें लौकी आ गए थे बहुत सारे, ठीक है। तो वो लौकी का पेड़ था, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी लौकी थी, तो फादर ने एक सजेशन दिया कि अब ये लौकी से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, बाउल्स बना सकते हैं, स्पून्स बना सकते हैं। यहाँ पे मुंबई में होते तो इनको स्टील के सामान यूज़ करते हैं, या फिर लकड़ी के भी चम्मच आते, प्लास्टिक के भी आते। बट अभी वो आइलैंड पे थे, तो आइलैंड पे वो लोग लौकी के चम्मच यूज़ कर रहे थे। अब सोचो लौकी का चम्मच कैसा होगा, क्या स्पेशल चम्मच होगा ना लौकी का चम्मच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बाउल्स, चम्मच, और क्या होते हैं, कट देम इनटू वेजेस यूटेंसिल्स, मतलब बहुत सारे उसमें वो लोग कट कर सकते थे। जैसे हम लोग को डेली लाइफ में जो यूजेस आते हैं ना, बाउल, चम्मच और पतीला वतीला, कुछ भी वो लोग उससे बना सकते थे, ठीक है। After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. अब विलियम की वाइफ जो थी एलिजाबेथ, ठीक है, अब उन्होंने बोला कि अब हम लोग को कहीं सेफ प्लेस पे जाना चाहिए, क्योंकि अब उनको ऐसा लगता था कि अब तो वो आइलैंड पे ही उनको रहना पड़ेगा आइलैंड पे ही। तो उनकी वाइफ ने बोला अब हम लोग कोई सेफ प्लेस को चॉइस करते हैं, ठीक है। सो their current camp was not only exposed but also very dry and hot. तो जहाँ पे वो पहले रहते थे, जहाँ पे वो लोग ने पहला अपना डेरा जमाया था, सो वहाँ पे वो एरिया बहुत हॉट था और बहुत सूखा था, पानी का प्रॉब्लम्स हो सकता है वहाँ पे होगा, और वो बहुत हॉट था, वहाँ बहुत गर्मी लगती थी। इसलिए एलिजाबेथ ने बोला कि हम कोई और जगह चॉइस करते हैं, ठीक है, जहाँ हम सेफ रह सकें। If they build a house up in one of the large trees, they would be safe from jackals. अब उनकी वाइफ ने बोला कि अगर हम लोग पेड़ पे घर बनाएं तो हम लोग एक जानवर है जैकल्स, जिसको हम लोग हिंदी में अपने सियार बोलते हैं। हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सियार, जो गांव में दिखते हैं, यहाँ तो दिखते नहीं है। सो वो सियार से हम लोग सेफ रह सकते हैं अगर हम लोग ऊपर पेड़ पे घर बनाएं तो, ठीक है। She described a perfect tree for the project. One whose trunk was nearly 40 feet in diameter. अब 40 feet के diameter में एक tree था, उसने suggest किया, ठीक है। The branches were very long and extended straight out from the trunk, making them perfect platforms for a structure. अब वो पेड़ मिल गया था, उसको वो लोग प्रॉपर कटिंग कर रहे थे, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे थे, डायमीटर ले रहे थे, और उस पर घर बनाने की एकदम प्रॉपर तैयारी चालू थी। मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, इसमें आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। बस इमेजिन करते जाओ वो आइलैंड पे क्या क्या हो रहा था, अब ऐसा बीत रहा था वो आइलैंड पर, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम लोग के यहाँ। लेटर व्हेन डिटरमाइनिंग द height of the lowest branches, the father taught the boys geometry and how to use triangle to measure big objects. अब विलियम ने वो निकाला ज्योमेट्री बॉक्स, और उसमें से प्रॉपर ट्रायंगल्स को कैसे शेप देना है, तो उस बारे में अभी डिस्कशन चालू है, ठीक है। सो आगे क्या है, बिग ऑब्जेक्ट्स मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स का कैसे हम लोग डायमीटर ले सकते हैं, अब उस बारे में तैयारी चल रही है। He measured a defined distance for a trunk, then he calculated angles using several measured rods, determining that the lowest branch was 30 feet off the ground. अब ग्राउंड से 30 फीट ऊपर उनको अपना घर बसाना था, मतलब बसाना क्या था, मतलब घर बनाना था, ठीक है।
सो आगे क्या है, द मैन नॉक्ड ए रोप एट सर्टन इंटरवल्स एंड अटैच पीस ऑफ बैम्बू इन ईच नॉट, दस दे क्रिएटेड द लैडर, फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड driftwood thinking it would be perfect to build a sledge on runners rather than wheels. अब यहाँ पे सारी तैयारी शुरू हो गई थी कि क्या क्या बनना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या था, एक रोप लाए, द मैन नॉटेड अ रोप एट सर्टेन इंटरवल्स एंड अटैच पीस ऑफ बैम्बू थे एक दूसरे में अटैच किया, रस्सी से अटैच किया। और उसके बाद दस दे क्रिएटेड द लैडर, और वो लोग ने एक प्रॉपर लैडर बनाया, जैसे एक बैम्बू यहाँ पर एक बैम्बू यहाँ पर, फिर बीच में वो डंडा, फिर उसको प्रॉपर बांधा रोप से, फिर वो एक लैडर वो लोग ने बना दिया। ठीक है। फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्टवुड, अब वो वापस से उनके फादर बीच पे आए तो उनको कुछ लकड़ी मिले जो कि बहाव जो कि इसके साथ समंदर के साथ बह के आ गए थे, यहाँ पे किनारे पे आ गए थे, तो वो ड्रिफ्ट वुड कुछ मिले। थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज, तो अब उनको पता था कि यहाँ पे हट्स प्रॉपर उनका घर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ऑन रनर्स रेदर देन व्हील्स, व्हील्स के बदले स्लेट ज़्यादा अच्छा होता है। अब स्लेट्स का क्या मतलब होता है, आप लोग बताओ, स्लेट्स का क्या मतलब होता है? मैं कमेंट सेक्शन में इसके लिए आप लोग को छोड़ता हूँ, ठीक है। स्लेट्स का मतलब अभी आप लोग कमेंट करो कि क्या होता है, तब मेरे को पता चलेगा कि कौन टेक्स्ट बुक लेके बैठा है और कौन टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठा है, ठीक है। तो स्लेट्स का फटाफट कमेंट करो। Runners then wheels, later they used to the transport materials वो लोग ने काफ़ी कुछ यूज़ किए। Meanwhile, Elizabeth announces that the garden she has been tending was producing healthy plants. अब उनकी वाइफ ने, एलिजाबेथ ने, एक अच्छा सा वहीं पे गार्डन भी बना लिया था जिसमें हेल्थी प्लांट्स आ रहे थे। और हेल्थी प्लांट्स में से क्या क्या आ रहे थे? सो हेल्थी प्लांट्स में से आ रहे थे, ये हमारा था पेज नंबर 7, पेज नंबर 8। कॉर्न आ रहे थे, मेलन्स आ रहे थे, पम्पकिन्स आ रहे थे, कुकुम्बर्स वेर ऑलरेडी ग्रोइंग, कुकुम्बर्स पहले से ही उग चुके थे। द नेक्स्ट डे ओनली द फादर and Fritz traveled to the woods, exploring and finding such exotic plants as one with waxy fruit from which candles could be made. Fritz discovered a tree exuding a rubbery sap from which the father claimed that they would make boats. अभी वो लोग वहाँ पे आइलैंड पे घूम रहे थे, वो आइलैंड पे घूम के वो लोग फाइंड कर रहे थी कि यहाँ पे कौन से प्लांट्स हैं, कौन से ट्रीज हैं जो हम लोग को हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद क्या ऐसा चीज़ है जो हम लोग को खाने के लिए हेल्प कर सकता है, या फिर कुछ वेयरिंग के लिए, क्लोथ्स के लिए क्या हेल्प कर सकता है। तो फ्रिट्ज ने एक बहुत अच्छा, फ्रिट्ज उनका एक बेटा था, ठीक है, 4 बेटे में से एक बेटा फ्रिट्ज था। तो फ्रिट्ज ने एक बहुत ही अच्छा ट्री फाइंड किया जिससे वो लोग बूट्स बना सकते थे। तो फादर को तुरंत आइडिया आया कि इससे हम लोग बूट्स बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये स्टोरी है। आप लोग बस इमेजिन करो कि वो आइलैंड पे क्या क्या हो रहा है। एक्चुअली अभी ना ये एक चैनल है डिस्कवरी जिसपे मैन वर्सेस वाइल्ड आता है। वो डिस्कवरी चैनल पे भी वो अलग अलग जंगल्स में, कभी आइलैंड्स में, कभी रेगिस्तान में, और कभी बर्फों के उसमें जाता है, और उसके बाद वहाँ पे वो सब डिस्कवर करता है और लोगों को देखने मिलता है। तो अभी ये आइलैंड है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। सो बूट्स तो बन गए। थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर, फादर डिसाइडेड सेव फ्रॉम द एलिमेंट्स ए स्ट्रॉन्ग स्टोरेज स्पॉट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर बिलोंगिंग्स। अब वो लोग को एक सेफ होम बनाना था, ठीक है, स्टोरेज स्पॉट प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स, ठीक है। ये फ्रिट्ज केम अप विद द आइडिया ऑफ द केव। अब फ्रिट्ज ने एक आइडिया दिया। फ्रिट्ज ने क्या आइडिया दिया कि हम लोग को केव बनाना चाहिए। केव मतलब हम लोग को एक गुफा तैयार करना चाहिए जिसमें हम लोग रह सकें, ठीक है। नॉट फाइंडिंग वन, दे थॉट ऑफ carving out their own cave in the rock, abutting their camping site. अब वो लोग ने सोचा कि अब पत्थरों से हम एक केव बनाते हैं अपने जहाँ पे वो लोग रहते हैं उसके आसपास ही हम लोग एक अच्छा सा केव बनाते हैं, ठीक है, कैंपिंग साइट के पास उनके। One the smooth face of the rock father marked the dimensions of an opening, and they picked away at the hard surfaces with their axes, chisels, hammers and shovels.
अब वो लोग ने पत्थर भी ले लिए और उसके बाद पत्थर कैसे टूटेंगे, कैसे डायमेंशन उसका लेना है और कैसे हम लोग केव बना सकते हैं, वो सबकी तैयारी चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेस चीजल्स ये सब सामान है जो हम लोग कारपेंट्री में यूज़ करते हैं। हैमर्स रहता है, फिर ये है एक्सेस चीजल्स, ये सब इंग्लिश वर्ड्स है। ठीक है, सो ये सब यूज़ होता है कारपेंट्री में। ठीक है, सो आगे देखते हैं क्या है। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक टू अलाउ फॉर क्रॉस करेंट्स ऑफ एयर एंड फॉर सनलाइट टू एंटर द केव। अब वो लोग ने एक प्रॉपर कटिंग किया जिसमें से सनलाइट आ सकता है, सनलाइट आए प्रॉपर, और उसके बाद हवा अंदर अच्छे से आ सके। ठीक है, सो हाँ ये यहाँ तक हो गया। और उसके बाद when they had finished they had 4 rooms complete with a fireplace. They now had a new winter home. और वो लोग ने इसी के साथ 4 कमरों के साथ एक अच्छा सा केव बना लिया। और उसके बाद क्या है, अब वो लोग ने अपना अच्छा विंटर का एक अच्छा होम बना लिया। ठंडी में ऐसे खुले जगह पे रह नहीं सकते, आइलैंड में तो और ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो वो लोग ने एक अच्छा सा केव बना लिया जिसमें हम लोग वो रह सकते हैं। और उसके साथ एक 4 कमरों के साथ एक ऐसा भी कमरा जिसमें फायर प्लेस था, जिसमें आग हमेशा जलती रहेगी ताकि वो लोग को ठंड ना लगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पैराग्राफ, बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट ऑप्रेसिव। तो अब केव हाउस तो बहुत अच्छा बन गया, बट केव हाउस में एक प्रॉब्लम हो गया। अब क्या प्रॉब्लम था? लो लाइट, मतलब ज़्यादा लाइट्स नहीं आ रही थी, मतलब सनलाइट ज़्यादा केव में आ नहीं रहा था, तो वो भी उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गया। सो टू रेमेडी दिस में, अब इसका निदान निकालने के लिए, अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए फादर एंड जैक रिंग अब अ न्यू लाइट। अब वो लोग ने एक न्यू लाइट को लिया। ठीक है, अब ये लाइट कहाँ से आया? एक्चुअली वो जो शिप था ना उसमें कुछ ऐसे सामान थे जो बचे हुए थे, तो वो इनको यूज में आ रहे थे। ठीक है, they found a bamboo pole that would reach from the floor of the ceiling. Then after securing it, Jack climbed to the top of the pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the ship. अब शिप से वो लोग को कुछ चीज़ें मिली थी, तो वो लोग ने एक बैम्बू लाया, वो लोग ने प्रॉपर ऊपर चढ़े, उसके बाद एक प्रॉपर अच्छा सा वो होता है ना, एक डिब्री टाइप होता है, वो लोग ने बनाया ताकि थोड़ा सा घर में उजाला हो सके। ठीक है, सो आगे क्या है, और वो लोग को वहाँ पे ऑयल भी मिल गया, बिकॉज ऑयल कहाँ पे था? शिप में था ऑयल, तो वो लोग को मिल गया, वो लोग को हेल्प में आ गया। One day they found that one of the family's huts has been completely destroyed and the cultivated fields around it had been trampled and ruined. अब वो लोग ने एक चीज़ देखा, वो लोग ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक हट थे, मतलब कुछ झोपड़े थे, वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब वो झोपड़े थोड़े कल्टीवेटेड लैंड से आसपास थे, जहाँ पे जानवरों का आना जाना होता था। एक्चुअली कल्टीवेटेड लैंड मतलब जहाँ पे प्रॉपर ऐसा प्रॉपर प्लांट्स वैंट सब उगते हैं, प्रॉपर खाने की चीज़ें उगती है, जहाँ पे गेहूँ जवार वो सब कल्टीवेटेड लैंड से, तो वहाँ पे हट्स थे और वो बहुत ही पूरे वैसे तोड़े फोड़े हुए थे। तो अभी देखते हैं आगे क्या है। There were Hunk's footmarks everywhere. और वहाँ पे हंक ने ह्यूज फुटमार्क्स, बहुत बड़े बड़े फुटमार्क्स थे, पैरों के बड़े बड़े निशान। अब वो लोग को थोड़ा डर लगने लगा कि भाई अब ये क्या है, बड़े बड़े पैरों के निशान। Father saw massive damage of trees as well as many huge prints, which he identified as belonging as an elephant herd. ठीक है, तो अब उनके फादर को पता चल गया कि ये इतने बड़े बड़े फुटप्रिंट्स और किसी के नहीं, एलिफेंट्स के, और वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज थे, उसको भी वो लोग ने पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया था। ठीक है, इमेजिन करते जाओ, बहुत अच्छा स्टोरी, पूरा इमेजिन करो वहाँ पे क्या क्या हो रहा था। एक्चुअली एक क्वेश्चन सभी आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये फटाफट इतना क्यों हो रहा है। वो लोग ने पहले रहने का भी जगह बना लिया, फिर वो लोग ने केव भी बना लिया, फिर लोग ने हट्स भी बना लिया, और वो लोग ने हट्स को टूटते हुए भी देख लिया, एलिफेंट्स के, ये सब इतना फटाफट। एक्चुअली ये आउटलाइन स्टोरी है, पहले भी यहाँ पे लिखा था कि आउटलाइन स्टोरी है, तो इसमें बहुत सारे लोग ने गायब करके एकदम आउटलाइन थोड़ा थोड़ा करके इसमें लेसन में डाला है, तो इसलिए ऐसा फटाफट ये सब होते जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग द फैमिली बिगेन टू डिजाइन अ न्यू डिफेंस टू डिस्करेज ऑल वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द कल्टिवेटेड लैंड्स. अब क्योंकि एलिजाबेथ ने कल्टिवेटेड अपना अच्छा सा लैंड बनाया था जहाँ पे वो लोग खाने पीने का सामान मिल रहा था. सो अब वो लोग ने सोचा कि ऐसा डिफेंसिव कुछ बनाओ ताकि यहाँ पे कोई भी जानवर या फिर कुछ आए तो उससे हम लोग बच सके. ठीक है. सो आगे क्या है. दे ऑल्सो फाइनलाइज देयर आइडियाज अबाउट द न्यू रेसिडेंस. और वो लोग ने अपने न्यू रेसिडेंस नया जगह कहाँ वो लोग को शिफ्ट होना वो लोग ने पूरा फाइनलाइज किया. ठीक है. रेदर देन बिल्डिंग हाउस ऑन स्टिल्ट्स which the elephants could knock down easily, they would use four strong trees growing in a square near one another as the foundation. अब वो लोग ने सोचा अगर हम लोग पेड़ पे थोड़ा ऊंचाई पेड़ पे अगर बनाएंगे तो भी एलिफेंट के लिए तो बहुत ईजी, आगे सब उजाड़ देंगे और जितना भी कल्टीवेटेड लैंड्स पे जितने भी अच्छे अच्छे सामान है वो सब भी वो लोग सारे उजाड़ देंगे. तो उन लोग को कुछ और सोचना पड़ेगा. तो the trees were of equal size, approximately 12 feet apart. Thus they built another safe home. अब वो लोग ने एक बहुत ही अच्छा नया घर बना लिया. ठीक है. The trees were equal. हाँ, और जितने भी ट्रीज थे वो सारे इक्वल साइज के होने चाहिए तभी उनका प्रॉपर घर बन पाता है. ठीक है. साइज अप्रोक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट दे बिल्ड अ सेफ होम. अब वो लोग ने एक बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर सा एक और सेफ होम बना लिया. ठीक है. सो गाइज मैं अभी सोच रहा हूँ कि हम लोग ने इतना सारा अभी यहाँ पे पढ़ लिया है. सो अभी हम लोग इसको ख़त्म करते हैं. ये वीडियो को हम लोग यहीं पे बंद करते हैं. ठीक है. सो इसके आगे का पार्ट 2 भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हम लोग पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे. तो वो भी आप लोग देख लेना. कमेंट सेक्शन में कमेंट प्लीज़ करना कि कैसा वीडियो बन रहा है और आप लोग को लेसन समझ में आ रहा है कि नहीं. कुछ आप लोग को डाउट्स हैं तो वो भी आप लोग पूछो ताकि मैं डाउट्स को फटाफट सॉल्व कर दूँ. ठीक है. तो इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं और पार्ट 1 अभी हो गया है और जल्दी पार्ट 2 भी आप लोग के लिए आ जाएगा. ठीक है. मैंने एक बार और बता देता हूँ, अगर आपने फर्स्ट पोएम नहीं देखा है लाइव तो वो भी एक बार चेक कर लो, वो भी एक बार देख लो. अगर आप लोग को पहले से वो पोएम पता है, समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है आप लोग के लिए. बट इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंड द फर्स्ट पोएम सो गो एंड गो थ्रू. ठीक है. सो ये वीडियो हम लोग खत्म कर दें, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय बाय.